हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारी बिजनेस अपडेट्स हैं कंपनीज को लेकर, तो उसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। जल्दी जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज़। ये कौन सी कंपनी है फ्रेंड्स? टेक्सटाइल सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है। और टेक्सटाइल सेक्टर ने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है इस क्वार्टर में। अच्छे रिजल्ट्स दिखाए ऑलमोस्ट हर कंपनी ने। और ये पॉसिबल हुआ है फ्रेंड्स FTAs, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो गवर्नमेंट ने किए हैं, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी वन ऑफ द सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर। तो इस कंपनी के आए थे फ्रेंड्स रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे। तो वही फ्रेंड्स हम रिएक्शन देख रहे हैं। 12% से ज़्यादा की तेज़ी जो है शेयर में हमें दिखी। तो रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। उसके बाद फ्रेंड्स, हिंदुस्तान कॉपर। ये आने वाले टाइम में फ्रेंड्स ये कंपनी प्लान कर रही है, इन्वेस्ट करेगी, या आप बोल सकते हो केपेक्स करेगी 7,000 करोड़ का। और ये टाइम पीरियड इन्होंने रखे 5 से 6 साल तक। तो लंबे टाइम पीरियड की जो है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कंपनी ने की है। कल भी मैंने फ्रेंड्स एक वीडियो कवर किया, मतलब एक न्यूज़ कवर की थी, जो LME है, लंडन मेटल एक्सचेंज, उसमें कॉपर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं। तो इससे कॉपर कंपनीज़ को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और साथ साथ केबल और वायर वाली कंपनीज़। तो आप इन सारी कंपनीज़ को फोकस में रख के चल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक कंपनी है, 10% से ज़्यादा की गिरावट आ गई कंपनी में। अब ऐसा हुआ क्या है इस कंपनी में? तो सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि मैनेजमेंट ने खुद ही आने वाले टाइम की जो फाइनेंशियल ईयर 27 की गाइडेंस है, उसमें बहुत बड़ा कट किया। और कट कैसा किया फ्रेंड्स? जैसे कि मैनेजमेंट को पहले उन्होंने गाइडेंस दी थी कि 15 से 20% तक का जो है रेवेन्यू ग्रो कर सकता है इस फाइनेंशियल ईयर 27 में। उन्होंने खुद ही फ्रेंड्स गाइडेंस कट कर दिया। अब वो बोल रहे हैं 12 से 15% तक की जो है ग्रोथ कंपनी अब रेवेन्यू टॉप लाइन में दिखा सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स, मार्जिन में भी बहुत बड़ी कटौती की है। जो पहले वो डबल डिजिट मार्जिन जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब उन्होंने जो है आने वाले टाइम में गाइडेंस सिंगल डिजिट मार्जिन की कर दी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, शेयर पर इम्पैक्ट आ गया। और शेयर मार्केट में होता क्या है फ्रेंड्स, ये फ्यूचर मार्केट होती है। जो आगे आने वाले टाइम में गिरावट हो सकती है या बिजनेस पर इम्पैक्ट आ सकता है, उसको मार्केट आज ही फैक्टरिंग कर लेती है। तो इसीलिए आप देख सकते हो एक ह्यूज गिरावट शेयर में आ चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक और न्यूज़ निकल कर सामने आई है जो कुछ कंपनीज़ के लिए अच्छी हो सकती है। वो है, गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स मिनिमम इंपोर्ट प्राइस सेट किया है। किस चीज़ के लिए? जो फ्लोट ग्लास होता है, जो ग्लास होता है ना, जो हम यूज़ करते हैं, जो आप देखते हो कि गाड़ियों के मतलब शीशे होते हैं, या बिल्डिंग्स पर जो आप ग्लास देखते हो, ये जो फ्लोट ग्लास होता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है सेट किया है। तो इससे होगा क्या? जो डोमेस्टिक ग्लास मैन्युफैक्चरर्स हैं फ्रेंड्स, उन कंपनीज़ को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो इसके चलते फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी कंपनी है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो है असाही इंडिया ग्लास। बहुत अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स, इनके अच्छी क्लाइंटेल लिस्ट भी है, अच्छे क्लाइंट्स हैं इनके पास। तो आप इस कंपनी को इस खबर के चलते फोकस में रख के चल सकते हो। काफ़ी स्लो चलती है, 24,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन इस न्यूज़ के चलते ऐसी कंपनीज को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऊबर। इन्होंने अनाउंस किया है कि ये लॉन्च करेंगे ट्रेन टिकट बुकिंग अपने ऐप पर, और इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है विद इक्सिगो। तो इक्सिगो फ्रेंड्स हमारी मार्केट में लिस्टेड स्पेस में आप देखोगे ये कंपनी ट्रेड करती है। तो आप इसके चलते इक्सिगो को जो है फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, MCX ने टॉप लेवल से एक अच्छी गिरावट दिखाई थी जब मेटल सेक्टर में एक करेक्शन आया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने में एक अच्छी तेज़ी दिखी है MCX के शेयर में। रीजंस है फ्रेंड्स, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। उसके बाद जो आप देख रहे हो, क्रूड ऑयल में भी एक अच्छी तेज़ी आई है लोअर लेवल से। तो जो ये चीज़ें चल रही हैं मेटल सेक्टर में या क्रूड ऑयल में, कमोडिटीज़ में, अगर इनमें तेज़ी बनेगी तो MCX का शेयर भी अच्छा करेगा। तो ये रीजंस है फ्रेंड्स के MCX शेयर में अच्छी तेज़ी बनी हुई है। साथ साथ फ्रेंड्स, एक और अच्छी न्यूज़ आई है MCX को लेकर कि जो HDFC सिक्योरिटीज़ हैं, इन्होंने इस शेयर के लिए बाय की रेटिंग दी है, और आने वाले टाइम में 18% तक ये शेयर ग्रो कर सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स निकल कर आए हैं MCX के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, इस शेयर में भी अच्छी तेज़ी बनी हुई थी। अगेन मैनेजमेंट की आई थी कमेंट्री, कॉन कॉल हुई थी, उसमें मैनेजमेंट ने आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्जिन्स भी अच्छे ग्रो हो सकते हैं। तो इसके चलते जो है कंपनी में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है।
उसके बाद फ्रेंड्स आप शुगर कंपनीज़ को अगर ट्रैक करते हो, अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी टाइम से एक अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं शुगर के सारे स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स सप्लाई में अब बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, सप्लाई जो है शॉर्ट हो रही है, डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस अपने आप इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए अब फ्रेंड्स हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी कट जो है अनाउंस करेंगे, सो दैट जो लोकल प्राइसेस हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे क्या होगा, लोकल प्राइसेस जो हैं थोड़े से हम डाउन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो शुगर प्राइसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए आप शुगर स्टॉक्स को फोकस में रख के चल सकते हो, जो इतनी अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं काफ़ी अच्छे टाइम से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मारुति सुजुकी। इनका एक जो मॉडल है, इन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला इस मॉडल से। 2 लाख एक्सपोर्ट्स जो हैं फ्रेंड्स इस मॉडल के थ्रू जो हैं किए हैं कंपनी ने इन 38 मंथ्स, फास्टर देन एनी एसयूवी फ्रॉम इंडिया। मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला जो मारुति सुजुकी का ये मॉडल है। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग जो बना है ये मॉडल, और जो मतलब इस मॉडल को अगर आप देखो, इसको डिटेल में एनालिसिस करो तो ये नियरली 90 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हुआ है। आफ्टर जून 2023 इतना अच्छा रिस्पांस मिला है मारुति सुजुकी के किसी भी मॉडल को। तो आप इस कंपनी को भी फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एफडीआई के रूल्स में हो सकता है गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करे, मतलब कुछ ईज़ प्रोवाइड किया जाएगा अप्रूवल के बेसिस पर। मतलब जो अप्रूवल्स मिलेंगे वो कम मतलब इजीली मिल जाएंगे फॉर सब्सिडरीज। मतलब अगर किसी भी पेरेंट कंपनी ने ऑलरेडी जो है इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है, ऑलरेडी उनको अप्रूवल्स मिले हुए हैं, तो अगर उनकी सब्सिडरी भी जो है इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया में तो उसको ईजिली जो है अप्रूवल मिल जाएगा। तो एफडीआईज को अट्रैक्ट करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ ये चेंजेस करें। उसके बाद फ्रेंड्स सीगल इंडिया, ये भी कंपनी फोकस में है, क्योंकि इनके साथ जो एक कंपनी है फ्रेंड्स जिनके साथ इनका टाई अप है, जॉइंट वेंचर है। बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इनको अरुणाचल प्रदेश से, और ऑर्डर की वैल्यू आप देख सकते हो 2150 करोड़ की है। ये रोड ऑर्डर है। अब ये जो फ्रेंड्स ये जॉइंट वेंचर है उसमें सीगल इंडिया होल्ड करता है 74% स्टेक, और दूसरी कंपनी जो है सुशी इंफ्रा माइनिंग ये होल्ड करते हैं 26% स्टेक। तो दोनों ही कंपनीज को एक अच्छा ऑर्डर मिला है अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडिया का जो ईवी का डेटा हम देखते हैं, इंडिया में तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छी बुकिंग्स हो रही हैं, रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़कर अब जो लोग हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स ईवी। और बट नॉट ओनली इन इंडिया फ्रेंड्स, ईवी के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जो डेटा निकल कर सामने आया Q1 का, $369 मिलियन के जो है हम देख सकते हैं कि इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ या इतनी वैल्यूएशन के जो है एक्सपोर्ट्स हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा डेटा निकल कर आया ईवी के फ्रंट पर। उसके बाद फ्रेंड्स 2 कंपनीज ऐसी हैं जिसको आप फोकस में रख के चल सकते हो, जैसे कि लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, इसमें एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। दूसरा है पिरामल फार्मा, इसमें भी एक अच्छी तेज़ी बनी है। तेज़ी का रीज़न क्या है फ्रेंड्स, ऐसा कोई कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है कि अगर आप ढूंढने जाओ तो रीज़न मिलेगा, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो ये कंपनीज बहुत ही अच्छा जो है चार्ट पैटर्न पर एक अच्छा मूवमेंट दिखा रही हैं। तो वही फ्रेंड्स सामने आ रहा है कि इनमें एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। जैसे आपको पता ही है कि 2 तरह के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकली फ्रेंड्स ये चार्ट पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं कंपनीज, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन कंपनीज में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स एजिस लॉजिस्टिक, इसको भी आप फोकस में रख के चल सकते हो, एक अच्छी तेज़ी बनी। रिपोर्टेडली ये खबर आ रही है कि ये यूएई में एक फर्म है उसको एक्वायर करेंगे, तो इसके चलते जो है कंपनी में अच्छी तेज़ी बनी हुई है। एक नई लिस्टेड कंपनी है फ्रेंड्स इंडोमिम, आपने देखा ही होगा कि जब लिस्ट हुई है उसके बाद एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। उसके बाद आए कंपनी के रिजल्ट्स के बाद फ्रेंड्स कंपनी में लग गया अपर सर्किट, क्योंकि अगर आप देखो नेट प्रॉफिट में 32% की ग्रोथ आई ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो जब से लिस्ट हुई है फ्रेंड्स कंपनी, तब से पॉजिटिव पॉइंट्स ही निकल कर आया कंपनी को लेकर, तो एक अच्छी तेज़ी दिख रही है। उसके बाद फ्रेंड्स एनएससी का आईपीओ आएगा, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे जो वैल्यूएशन जो निकल कर आ सकती है वो है 5.26 लाख करोड़। और जो अगर आप देखोगे तो पर शेयर प्राइस कितना होगा, 2000 से लेकर
2100। तो ये कुछ चीज़ें एनएसई के आईपीओ को लेकर सामने आ रही हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। लास्ट में फ्रेंड्स कोलगेट पामोलिव, जिसको हम बोलते हैं कोलपाल। अब ये शेयर में थोड़ा सा फ्रेंड्स प्रेशर दिख रहा है काफ़ी टाइम से, क्योंकि फ्रेंड्स ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं वो थोड़ा सा कॉशियस हैं कंपनी की ग्रोथ को लेकर और मार्जिन को लेकर, क्योंकि कंपनी ने फ्रेंड्स अनाउंस किया है कि वो आने वाले टाइम में बहुत सारा खर्चा करेंगे, किस पर, ब्रांड बिल्डिंग पर और मार्केटिंग पर। और अगर कंपनी फ्रेंड्स खर्चा करेगी, खर्चे इंक्रीज होंगे, तो हो सकता है ना आने वाले टाइम में प्रॉफिट्स पर, मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आए। तो कुछ ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो इसको पॉजिटिव ले रही हैं, कुछ ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो इसको नेगेटिव भी ले रही हैं। जैसे कि जेफरीज हैं, वो बुलिश हैं इस कंपनी को लेकर। उनको लगता है कि आने वाले टाइम में जो कंपनी है प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर रही है, वॉल्यूम ग्रोथ पर फोकस कर रही है, तो इसके आने वाले टाइम में रेवेन्यू भी अच्छा तेज़ हो सकता है। लेकिन वहीं CLSA, सिटी और HSBC, उनको लगता है कि जो हायर ब्रांड मतलब कंपनी खर्चा कर रही है ब्रांड बिल्डिंग पर, मार्केटिंग पर, इसका अर्निंग्स और मार्जिन्स पर जो है इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये कुछ मिक्स सेट ऑफ ओपिनियन निकल कर आ रहा है कोलपाल को लेकर। तो आप इसके चलते इस कंपनी को भी फोकस में रख के चल सकते हो। आने वाले टाइम में जो इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।